आओ बहू, तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में स्वागत है। माँ जी, मेरे माता पिता मेरी शादी में कोई दहेज ना दे सके, इसलिए उन्हें इस बात का काफी दुख है। लेकिन उन्होंने मुझे एक फर्राटेदार पंखा दिया है। हमने तो समधन समधी जैसे पहले ही दहेज के लिए मना कर दिया था। हमें तो बस हमारे घर की लक्ष्मी चाहिए थी, जो हमें मिल चुकी है। अपनी सास शांति की बात सुन योगिता बहुत ज्यादा खुश थी। और ऐसी ही रात हो जाती है और दोनों पति पत्नी उस फर्राटेदार पंखे को चलाकर आराम करते हैं। योगिता, इस पंखे में से तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना? पहली बार गर्मी के मौसम में इतना सुकून मिला है। जी। सूरज और योगिता पंखे की ठंडी हवा के सामने आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तू बस 2 सूखी सब्जी, 1 रसेदार सब्जी, पूरी चावल और मीठे में खीर बना लेना। ठीक है माँ जी। योगिता रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन गर्मी के मारे योगिता काफी परेशान होती है। एक काम करती हूँ, अपने कमरे से पंखा ले आती हूँ और किचन में लगाकर उसे चालू कर देती हूँ। फिर आराम से पंखे की हवा में खाना बनाऊंगी। योगिता कमरे से पंखा लाकर उसे किचन में लगा देती है और अब आराम से पंखे की ठंडी ठंडी हवा में खाना बनाने लगती है। तभी उसके ससुराल में उसकी बुआ, सास और फूफा आते हैं। अरे आप लोग, हम लोग शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसीलिए सोचा कि हम बहू की पहली रसोई की रस्मों में आ जाएं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, कैसी तकलीफ, बस गर्मी ने बुरा हाल कर दिया। वो तो भला हुआ आपके हॉल के पंखे का। इसकी ठंडी हवा पाकर तो इस गर्मी के मौसम से राहत मिल गई। सभी लोग हॉल में लगे पंखे के सामने सोफे पर बैठकर आराम से बातें करने लगते हैं कि तभी अचानक हॉल का पंखा चलना बंद हो जाता है। अब इस पंखे को क्या हुआ? माँ, लगता है इस बार भी ये पंखा खराब हो गया है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मुझसे तो गर्मी में रहा नहीं जाएगा। अरे बुआ, परेशान क्यों हो रही हो? योगिता दहेज में एक बहुत अच्छा फर्राटेदार पंखा लेकर आई है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। सूरज किचन में जाता है और पंखा लेकर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे, इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू, एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू, तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी, अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भभका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर, अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। वो एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है।
क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। अब तो बस इस चिड़ियाघर में इन्हीं की कमी थी जो इनके आने से पूरी हो गई। ए योगिता बिटिया, जरा इधर खिसक कर बैठ जा। तू इस तरफ क्यों आ गई? जरा पीछे होकर बैठ। अरे जरा आगे होकर बैठ, मुझे हवा नहीं लग रही है। बार बार इधर से उधर होता देख योगिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी मेहमान घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही एक दिन जब योगिता सभी मेहमानों को खाना परोस रही होती है तो शांति देखती है कि योगिता सिर्फ रोटी और सब्जी ही सबको दे रही है। ये सब देख शांति योगिता को किचन में ले जाती है। तू सभी मेहमानों को सिर्फ एक सब्जी और रोटी दे रही है, पूरी पुलाव बिरयानी ये सब कहाँ है? माँ जी, ये सब तो मैं तब बनाऊंगी ना जब घर में राशन होगा। राशन तो कब का खत्म हो गया है। 2 महीने का राशन 15 दिन में कैसे खत्म हो गया? माँ जी, जब पूरा गांव उठकर आ जाएगा तो 2 महीने का राशन 15 दिन में खत्म नहीं होगा क्या? हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। जब से तेरे मायके से ये पंखा आया तब से सभी मेहमान 24 घंटे इसकी हवा के सामने बैठे रहते हैं और घर जाने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। शांति योगिता मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन होते ही योगिता अपना सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। ये क्या शांति, अभी तक नाश्ता नहीं बना? हाँ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अरे वो बहू की पग फेरे की रस्म थी इसलिए वो मायके चली गई। अब तो वो 15-20 दिन ठहर कर ही आएगी। और पूजा भी सुबह सुबह कॉलेज चली गई इसलिए नाश्ता नहीं बन पाया। और आप लोग तो जानते हैं कि मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अब मैं इस दर्द के साथ किचन में खड़े होकर कैसे खाना बनाऊंगी? एक काम करिए, आप ही जाकर खाना बना लीजिए। शांति की बात सुन बुआ मामी का मुंह बन जाता है और वो लोग किचन में जाकर नाश्ता बनाते हैं। ऐसे ही रात का समय हो जाता है और सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। ये क्या शांति, आज खाने में सिर्फ ये सादी खिचड़ी और चटनी? हाँ, इतने दिनों से हम लोग इतना तला हुआ खा रहे थे ना, तो सोचा आज खिचड़ी बना देती हूँ। ऊपर से बहू भी नहीं है तो वो तरह तरह के पकवान बना सके। शांति की बात सुन सभी मेहमानों का मुंह बन जाता है और वो खिचड़ी खाते हैं। अगले दिन होते ही सभी मेहमान झुंड बनाकर फिर से पंखे के सामने बैठ जाते हैं कि तभी अचानक पंखा चलना बंद हो जाता है। अब यहाँ पंखा क्यों चलना बंद हो गया? अरे भाई साहब, हमारे एरिया के ट्रांसफार्मर में आग लग गई है इसलिए बिजली चली गई है और अब 2-3 दिन तक बिजली नहीं आएगी। इतना गर्मी में बिना पंखे और बिना अच्छे खाने के सभी मेहमानों की हालत खराब होने लगती है, इसलिए अब वो सभी लोग जाने लगते हैं। अब हम लोग चलते हैं, आप सब लोग जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे, अभी जरा हमें अपने घर को भी तो देखना है। सभी मेहमान बहाने बनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं, जिससे शांति बहुत खुश होती है और अगले दिन ही अपनी बहू को वापस बुला लेती है। मानना पड़ेगा माँ जी, आपका प्लान तो बड़ा ही गजब का था। और नहीं तो क्या बहू, वरना तेरा एक पंखे का ससुराल तो हमेशा हमेशा के लिए धर्मशाला ही बन जाता। शांति की बात सुन सभी लोग हंसने लगते हैं और सूरज हॉल के लिए एक नया पंखा ले आता है। वहीं अपने कमरे में भी एक एक्स्ट्रा पंखा लगवा लेता है, जिससे सभी लोग गर्मी में आराम से रहते हैं। और इसी के साथ योगिता के एक पंखे की ससुराल की कहानी खत्म होती है।